नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये ग्राफ वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, UPSSC का एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होने वाला है, उसमें केवल 5 नंबर में आपसे मैथ के सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर में ग्राफ के सवाल पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कैसे इन ग्राफ के सवालों को सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इस तरह के सवाल को बोलते हैं बार ग्राफ, स्तंभ ग्राफ या दंड ग्राफ। ग्राफ के अंदर आपसे 2 सवाल 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर के, जिसमें एक सवाल आपका आएगा बार ग्राफ से इस तरह का और दूसरा सवाल आएगा आपका पाई चार्ट से। उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। इन सवालों में आपको एक निर्देश दिया जाता है और बताया जाता है कि ये जो बार हैं या ये जो दंड हैं, ये किस चीज़ को निरूपित या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये जो क्रॉस लाइन है ब्लैक कलर में, ये सकल लाभ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो रेड लाइन है, रेड बार है, ये शुद्ध लाभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी कंपनी का 1994, 95, 96, 97 4 साल का कोई शुद्ध लाभ और सकल लाभ को दिखाया गया है इस बार के रूप में। और इसमें ये 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो कैसे इन 5 सवालों को सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला सवाल। सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगना होगा। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगना होगा। जो ब्लैक वाला है क्रॉस लाइन वाला, वो सकल लाभ है। जो रेड वाला है वो शुद्ध लाभ है। अब यहाँ बताना है सकल लाभ कौन सी साल में। ये 4 वर्ष दिए गए हैं, 94, 95, 96, 97। किस वर्ष में सकल लाभ शुद्ध लाभ से दुगना होगा। यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। 94 में जो सकल लाभ है वो 30 लाख के आसपास है। यहाँ दिया गया है ये सकल और शुद्ध लाभ दोनों लाख में दिए गए हैं। ये 10 लाख है, ये 20 लाख है, ये 30 लाख है, ये 40 लाख, ये 50 लाख और ये 60 लाख। ये इस तरह से पूरा ग्राफ में निरूपित कर दिया जाता है और इन ग्राफ को देख कर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए बताते हैं पहला सवाल का आंसर। जो 1994 में सकल लाभ है वो है 30 लाख का और जो शुद्ध लाभ है वो है 10 लाख का। यहाँ दुगना नहीं है, तिगुना हो रहा है। 95 में जो सकल लाभ है वो 40 लाख है और जो शुद्ध लाभ है वो 15 लाख है। यहाँ भी दुगना नहीं है। 96 में जो सकल लाभ है वो 45 लाख है और जो शुद्ध लाभ है वो 25 लाख है। यहाँ भी दुगना नहीं है। 97 में जो आपका सकल लाभ है वो 50 लाख है और जो शुद्ध लाभ है वो आपका 25 लाख है। तो आपका आंसर आएगा पहले वाले का 97। जो वर्ष 97 में सकल लाभ शुद्ध लाभ से दुगना होगा। तो इस ग्राफ को देख के आप इस तरह इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 1995 या 1995 के सकल लाभ की तुलना में उसी वर्ष का शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या है, ये दूसरे सवाल में पूछा गया है। पर्टिकुलर वर्ष 1995 के बारे में पूछा गया है। तो केवल 1995 का जो बार या जो दंड है केवल इसको देखेंगे। इसमें जो सकल लाभ है वो 40 लाख है और जो इसका शुद्ध लाभ है वो 15 लाख दिया गया है। ये 15 है, 10 और 20 के बीच में यहाँ पे 15 और ये 40 पे है, तो ये 40 लाख है। ये 15 लाख है। सकल लाभ 40 लाख है और शुद्ध लाभ 15 लाख है। अब सवाल में क्या है, उसी वर्ष शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या है, या सीधे सीधे ये कहा है जो 15 है वो 40 का कितना प्रतिशत है। ये सवाल में सॉल्व करवा रहा है। 15 40 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ग्राफ के सवालों को तुरंत सॉल्व करने के लिए आपके 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे होने चाहिए। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और कैलकुलेशन। ये जितनी अच्छी होंगी आपकी, उतनी जल्दी आप इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसका आंसर निकाल लेते हैं। 5 इसको काट लेते हैं 3 बार, ये 8 बार, 8 से 100 कट जाएगा 12.5 बार और 12.5 तिया होता है 12 तिया 36, 37.5 37.5%। तो 1995 का जो शुद्ध लाभ है वो सकल लाभ की तुलना में 37.5% है। इसका आंसर सी ठीक होगा, 37.5%। आइए देखते हैं अगला सवाल। चारों वर्षों के लिए औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर है। तीसरे सवाल में आपसे पूछा गया है चारों साल के लिए
जो सकल लाभ है उसका औसत और जो शुद्ध लाभ है उसका भी औसत का अंतर क्या आएगा। तो इस सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका आपका सॉल्व करने का ये है कि जो 94 का सकल लाभ है, 95 का सकल लाभ है, 96 का सकल लाभ है और 97 का सकल लाभ है, चारों वर्षों के सकल लाभ को आप जोड़ लीजिए, उसके बाद 4 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा। इसी तरह इन चारों वर्षों के शुद्ध लाभ को भी जोड़ लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा और उनको माइनस कर दीजिए। लेकिन जब दोनों का औसत निकाल के माइनस करना है तो इसको हम यही माइनस कर लेंगे। मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ। यदि 94 में जो सकल लाभ है वो 30 लाख है और जो शुद्ध लाभ है वो 10 लाख है, इनका बाद में अंतर करना है। मैं पहले ही यहाँ पे इनका अंतर कर लेता हूँ। 30 लाख माइनस 10 लाख, 94 का 20 लाख, 95 में 40 लाख प्लस 15 लाख, 95 का हो जाएगा आपका 25 लाख और 96 का 45 लाख माइनस 25 लाख, तो 96 का भी हो जाएगा 20 लाख और 97 में 50 लाख और माइनस 25 लाख, तो ये भी हो जाएगा 25 लाख। इनको मैंने पहले ही माइनस कर लिया है और अब इनका मैं एवरेज निकाल लेता हूँ तो आपका आंसर आ जाएगा ये 20, ये 25, ये 20, ये 25, 25, 25, 50 और 20 और 20 40, तो ये हो जाएगा 90/4, 90 लाख बटे 4। एवरेज का 4 नीचे दिया गया है, तो इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 45 और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 22.5, 22.5 लाख। इन सकल लाभ और शुद्ध लाभ के औसत का अंतर आएगा 22.5 लाख। तो इसमें 22.5 लाख डी ऑप्शन में दिया गया है। ये 3 सवाल हो चुके हैं सॉल्व। इस तरह इन सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। इसमें इसने पूछा है सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा किस साल में था। तो 94 में जो सकल लाभ है वो 30 लाख है और जो शुद्ध लाभ है वो 10 लाख है। इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। हाँ, अब देखते हैं चौथा सवाल। ये 30 लाख है, ये 10 लाख है, तो जो इनका रेशियो होगा वो होगा 30/10। इसी तरह 95 में ये 40 लाख है और ये 15 लाख है, इसका रेशियो होगा 40/15। 96 में ये 45 लाख है और ये 25 लाख है, तो 45/25। और 97 में ये 50 लाख है, ये 25 लाख है, तो ये 50/25। ये इनका अनुपात या रेशियो चारों साल का यहाँ पे लिख लिया है मैंने। अब इसका प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 और ये 15 से 40 कुछ कटेगा, 15 3 45, 2 पॉइंट कुछ ही आएगा समथिंग। और ये 25 से ये भी 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा और ये हो जाएगा 2। पूरी प्रॉपर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा पूछा है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है 3 की। ये 2 से पॉइंट कुछ आएगा, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये प्रॉपर 2 आएगा। तो ये तो वैसे ही छोटे हैं, सबसे बड़ा हो गया 3। तो 1994 में सकल लाभ और शुद्ध लाभ का अनुपात सबसे अधिक था, तो चौथे का आंसर आएगा ए। 1994 में सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक था। अब देखते हैं अगला सवाल। सभी चारों वर्षों के लिए कुल सकल लाभ का कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात क्या है। चारों साल का सकल लाभ और चारों साल के शुद्ध लाभ का अनुपात पूछा गया है। तो अब जो चारों साल का सकल लाभ है वो हमें जोड़ना पड़ेगा, चारों साल का शुद्ध लाभ है वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो सकल लाभ जोड़ते हैं पहले। 30 लाख, 40 लाख, 30 और 40 70 और 45, 70 और 40 110, 115 और 50 165। तो जो चारों साल का सकल लाभ है वो 165 लाख है। अब इसका अनुपात पूछा गया है चारों साल के शुद्ध लाभ से, तो 10 और 15, 25 और 25 50 और 25 75। तो चारों साल का जो शुद्ध लाभ है वो है 75। अब इनका अनुपात आपस में पूछा गया है तो इसको यहाँ से काट लेंगे। 165 और 75, ये 25 से नहीं घटेगा,
15, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 15 से 75, 15 75। तो जो एवरेज आएगा, जो रेशियो आएगा वो आएगा 11:5 का, या 11:5 इस सवाल का आंसर आएगा। 11:5 सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये इस ग्राफ के पांचों सवाल हो चुके हैं सॉल्व। ग्राफ के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज, रेशियो और एवरेज और कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ आपको आती हैं तो इन सवालों को आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा पाई चार्ट का सवाल। ये था स्तंभ ग्राफ या बार ग्राफ। चलिए, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।